की बात सुनकर बेडरूम में मौजूद सर्वेंट और सायशा दोनों हैरान थे। सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, क्या बात है, अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं वो बना देती हूँ। अभय ने एक बार फिर नहीं में सर हिलाया और कहा, मैं ये खाना तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ इडियट। ये बोलकर अभय ने एक बार फिर उसके सर पर टपली मारी। सायशा को उसकी ये बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी लगी। उसने अपने पीछे खड़े सर्वेंट की ओर देखा। सर्वेंट ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने अभय की ओर देखकर कहा, सर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये बोलकर सर्वेंट वहां से बाहर निकलने लगा। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं यहाँ कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। अभय की बात सुनकर सायशा उठकर खड़ी हो गई और वो सर्वेंट के साथ बाहर निकलने लगी। अभय ने सायशा से कहा, तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने कहा? सर्वेंट ने धीरे से सायशा से कहा, मैडम ये ऑर्डर मेरे लिए था, सर आपके साथ अकेले रहना चाहते हैं। ये बोलकर सर्वेंट वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सायशा अभय के करीब आकर बैठ गई और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अभय गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुमने सुबह से क्यों कुछ नहीं खाया है? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपनी जंगली बिल्ली से बहुत प्यार करता हूँ, उसका ध्यान रखना, फिर लापरवाही क्यों? सायशा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे बगैर पलकें झपकाए खोए हुए ढंग से देखने लगी। वो मन में सोच रही थी कि आज तक मुझे देखकर कोई भी मेरी कंडीशन नहीं समझ पाया, लेकिन ये साइको कैसे समझ गया कि मैंने कुछ खाया नहीं है? अभय ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा, इस तरह मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? ये बोलकर अभय ने सायशा के हाथों से प्लेट ली और उसे खाना खिलाने लगा। सायशा ने उसके हाथों से चम्मच पकड़ते हुए कहा, अभय खिचड़ी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तबीयत तुम्हारी खराब है, मेरी नहीं। उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, तुमने खिचड़ी बहुत टेस्टी बनाई है। ये बोलकर वो फिर से सायशा को खाना खिलाने लगा। हालांकि सायशा ने खिचड़ी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, इसीलिए उन दोनों को खाना कम नहीं पड़ा। उनका डिनर हो चुका था। सायशा ने अपने हैंड पर्स से कुछ टैबलेट्स निकालकर अभय को पास किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन पे लेकर आई थी। ये बोलकर उसने मेडिसिन अभय के हाथों में रख दी। अभय दवाइयों को देखकर हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर सायशा को डाउट हुआ कि अमित ने उसकी तबीयत को लेकर झूठ कहा था, इसीलिए सायशा ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुमने अमित के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया? अभय ने सायशा को देखकर कहा, पानी का ग्लास तो पास करो, बिना पानी के मैं मेडिसिन कैसे खाऊंगा? सायशा ने पानी का ग्लास पास किया और अभय ने पानी के साथ उन दवाइयों को लिया। सायशा ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम मेरी बातों को सुनकर हंस क्यों रहे थे? अभय ने नहीं में सर हिला दिया और उसे गौर से देखने लगा। फिर अचानक वो सायशा के एकदम करीब आकर बैठ गया और उसकी काजल से सनी खूबसूरत आंखों को खोए हुए अंदाज में देखने लगा। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अबे तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? अभय को उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने खोए हुए तरीके से उसे कहा, क्या मेरी तबीयत के बारे में सुनकर तुम सचमुच डर गई थी? सायशा ने उसे थोड़ा दूर होते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, क्या तुम सुबह से मेरे बारे में सोच रही थी? सायशा ने नहीं में सर हिलाया और उससे पीछे हटने की कोशिश करने लगी। अभय ने उसके कंधे कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या तुम सीधी तरह बैठकर बात नहीं कर सकती? सायशा ने भी उसे उसके ढंग में रिप्लाई किया, इस तरह चिपक कर कौन बात करता है? ये बोलकर उठकर खड़ी होने की वो कोशिश करने लगी, लेकिन अभय ने अचानक उसका हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लिया। सायशा अचानक खींचने की वजह से अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो अभय की गोद में जा गिरी। अभय ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। सायशा अपनी पीठ पर अभय की सीने की गर्मी महसूस कर पा रही थी। सायशा ने अपने कंधों को झटकाकर धीरे से कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन अभय कहाँ मानने वाला था। उसने सायशा पर अपनी पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दी। हाइट में अभय सायशा से काफी ज्यादा था, इसीलिए वो अपनी अपर बॉडी का वेट जैसे जैसे सायशा पर डाल रहा था, सायशा उसकी आगोश में समाती जा रही थी। अभय ने उसके कानों के करीब आकर कहा, अगर तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो, मेरे खाने का इतना ख्याल रखती हो, तो अपने दिल की बात क्या क्यों नहीं देती? सायशा ने धीरे से कहा, कैसी बात? अभय ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसके करीब जाकर बोला, यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसकी बात सुनकर सायशा की बड़ी बड़ी काजल से सनी खूबसूरत आंखें फैलकर पहले से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी हो गई थी। अभय और सायशा के होठों के बीच कुछ इंच का फासला था। सायशा को फील हो रहा था कि अभय उसे किस करने वाला है। सायशा का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। अभय को अपने इतने करीब देखकर सायशा के दिलो दिमाग के बीच जद्दोजहद होने लगी। अभय सायशा के होठों के और करीब आ गया। मुश्किल से दोनों के होठ के बीच 1 इंच का फासला था। सायशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे लग रहा था कि उसके चेहरे से गर्म भपका निकल रहा है। अभय उसके इतने करीब आ चुका था कि वो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इस वक्त शर्म के मारे सायशा की आंखें बंद थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अभय को उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि खामोशी में ही उसकी हाँ है, क्योंकि इसके पहले जब भी अभय ने उसे किस किया था, सायशा हर वक्त उससे बचने की कोशिश में होती, लेकिन ये लम्हा कुछ अलग था। अभय उसके होठों पर अपने होठ रखने ही वाला था कि तभी अभय को अपनी कई बातें याद आ गई जो उसने सायशा से कही थी कि वो उसे पाना चाहता है, उसके प्यार को पाना चाहता है। ये सोचकर अभय ने तुरंत अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। सायशा ने अब तक आंखें बंद की हुई थी। अभय ने धीरे से कहा, सायशा। उसकी आवाज सुनकर सायशा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अभय ने एक बार फिर से कहा, सायशा। उसने धीरे से कहा, उसकी आंखें अब तक बंद थी। उसका मासूम चेहरा देखकर अभय को हंसी आ गई और उसने सायशा के सर पर टपली मारकर कहा, इडियट। सायशा ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। उसे अभय को देखकर कुछ समझ में नहीं आया। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? सायशा ने खोए हुए अंदाज में हाँ में सर हिला दिया। अभय हंस पड़ा। उसने उसके सर पर टपली मारकर कहा, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में गंदी बातें चलती है। ये बोलकर वो जोर से हंस पड़ा। सायशा को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अभय की गोद से उठकर कुछ दूर पर बैठ गई। इस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि वो इस कमरे से निकलकर कहीं दूर भाग जाए, जहां उसे अभय की नजरों का सामना न करना पड़े। उसे तो महसूस हुआ था कि अभय उसे किस करने वाला है, लेकिन ये क्या, अभय ने उसे किस नहीं किया?
ये सोचकर वो अभय से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अभय ने उसकी ओर शरारती नजरों से देखा और कहा, वैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा पार्टनर कभी नहीं मिलने वाला। कह दो कि मुझसे प्यार करती हो। सायशा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल लेते हो? अभय, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। दिल टूटने का दर्द बहुत बुरा होता है, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि बहुत अच्छी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाए। अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, क्यों खुद से झूठ कह रही हो? अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या जरूरत थी मेरे लिए खाना अपने हाथों से बनाकर लाने की, दवाइयाँ लाने की? सायशा ने अपनी आंखें गोल घुमा कर कहा, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि तुम्हें उल्टियाँ हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे दर्द हो रहा था कि ये सब मेरी वजह से है, क्योंकि कल मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती गोलगप्पे खिलाए थे। बस यही वजह थी कि मैं तुम्हें देखने चली आई। और रही बात खाना बनाकर लाने की, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया है। आज मेरा खिचड़ी खाने का दिल किया तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई थी, सोचा कि तुम्हारे लिए ले चलती हूँ। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया तुम्हारे लिए। अभय ने सीरियस होकर कहा, तुम किससे झूठ कह रही हो? मुझसे या अपने आप से? सायशा ने अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा और कहा, अब अभय, मुझे लगता है मुझे घर चलना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सायशा ने धीरे से कहा, अब तुम परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी। अभय ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें देवा घर ड्रॉप कर देगा। सायशा ने नाराज होकर कहा, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है मेरी इतनी फिक्र करने की। मैंने अपनी जिंदगी अकेले जीना सीख लिया है, मुझे आदत नहीं है इतने प्यार और केयर की। समझ में आया तुम्हें? ये बोलकर सायशा अचानक से उठकर खड़ी हो गई और बेडरूम से बाहर जाने लगी कि तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच कर कहा, ये सारे डायलॉग्स अपने स्टूडेंट्स को देना। अभय खन्ना तुम्हारे दिल की धड़कन तक सुन सकता है। मुझसे झूठ कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा केयर करना, मेरा प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। सायशा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और बगैर कुछ कहे उसके बेडरूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अभय स्माइल करने लगा और खुद से बात करते हुए बोला, एक ना एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा, और जरूर होगा। सायशा जैसे पहले इसके बाहर निकली, उसके सामने देवा कार के साथ मौजूद था। सायशा ने उसे इरिटेट होकर देखा और कहा, देवा, मैं अकेली चली जाऊंगी। देवा ने सपाट लहजे में कहा, तो मैडम, हम कार लेकर आपके पीछे चलेंगे। सायशा ने देवा को देखते हुए खुद से कहा, जैसा ये साइको खुद है वैसे इसके ड्राइवर है। ये बोलते हुए उसने कार का पिछला डोर ओपन किया और बैठ गई। उसके बैठते ही कार वहां से निकल पड़ी। अगली सुबह 5 बजे सायशा टाइम पर उठ गई। आज उसे कॉलेज जाना था। दरअसल संडे होने के बावजूद सायशा ने जानबूझकर कॉलेज में अपने स्टूडेंट से एक्स्ट्रा क्लासेस शेड्यूल रखा था। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि अभय के साथ उसे टाइम स्पेंड ना करना पड़े। वो सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई और वो वहाँ अपनी हर क्लास के स्टूडेंट्स के लाइन से एक्स्ट्रा क्लासेस लेने लगी। रात के 9 बज चुके थे। एक्स्ट्रा क्लासेस का लास्ट बैच खत्म करने के बाद सायशा थक चुकी थी। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकली, यूनिवर्सिटी के बाहर उसे अभय की कार दिखाई पड़ी। अभय अपनी कार की बोनट से टिककर खड़ा हुआ था। जैसे ही सायशा यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, अभय ने उसके पास आकर कहा, आज संडे को भी तुमने क्लासेस ली? सायशा ने रूखेपन से कहा, दरअसल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस रखी। अभय हंसने लगा। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? अभय ने जवाब दिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझसे बचने के लिए, मेरी यादों को खुद से दूर करने के लिए तुमने ये क्लासेस रखे। सायशा ने गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखा। आज सायशा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसके चेहरे से थकान झलक रही थी। अभय ने उसके सर को रब करते हुए कहा, खुद इतनी छोटी सी हो लेकिन इरादे बहुत मजबूत है तुम्हारे। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सायशा ने रिप्लाई किया, मैं चली जाऊंगी। अभय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की ओर लेकर चलने लगा। सायशा इतनी थकी हुई थी कि उसने अभय को मना नहीं किया और चुपचाप अभय के साथ कार की पिछली सीट पर सेटल हो गई। रात के 9:30 बज चुके थे। वो दोनों साथ साथ अपार्टमेंट के बाहर मौजूद थे। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, क्या तुमने खाना खाया? अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। जिस तरह तुम खाली पेट रहकर खुद को तकलीफ दे रही थी, ठीक उसी तरह मैं भी बगैर कुछ खाए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर सायशा ने अभय का चेहरा देखा। सायशा ने सीरियस होकर कहा, अभय, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं घर पर रह के स्नैक्स खाकर काम चला लूंगी और वो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें लीवर की प्रॉब्लम है। गुड नाइट। ये बोलकर डोर ओपन करके वो कार से बाहर निकल गई। अभय ने भी कार का डोर ओपन किया, वो भी बाहर निकल आया। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय, तुम्हें घर जाना चाहिए। अभय ने उसकी नाक खींचकर कहा, मेरी तबीयत की तुम्हें इतनी फिक्र है और खुद की तबीयत का क्या? अभय ने धीरे से कहा, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, हम दोनों साथ में खाएंगे। सायशा ने आंखें गोल घुमाकर कहा, अबे बिल्कुल नहीं, तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और मैं बिल्कुल भी खाना बनाने की मूड में नहीं हूँ, इसीलिए तुम घर जाओ। अभय ने उसके गाल खींचकर कहा, किसने कहा कि मैं बाहर का खाना ऑर्डर करने वाला हूँ? ये बोलकर उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और हेड सर्वेंट का नंबर डायल किया। सायशा को कुछ समझ में नहीं आया। उधर हेड सर्वेंट ने जैसे ही फोन रिसीव किया, अभय ने कहा, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, इस लोकेशन पर डिनर लेकर पहुंच जाओ। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। सायशा उसे मना करना चाहती थी, लेकिन तब तक अभय की बात हो चुकी थी। सायशा के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अभय से झगड़ा कर सके। वो दोनों रूम के अंदर एंटर हुए। सायशा शार लेने के लिए चली गई और अभय लिविंग रूम में लगे टीवी ऑन करके बिजनेस न्यूज सुनने लगा। कुछ देर बाद सायशा शार लेकर लिविंग रूम में पहुंची और वो भी अभय के साथ न्यूज देखने लगी। कुछ देर बाद अभय को महसूस हुआ कि सायशा उसके कंधे पर सर रख के गहरी नींद में सो रही है। उसे इस तरह से देखकर अभय को उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार आया। उसने टीवी ऑफ की और सायशा को गोद में लेकर उसके बेडरूम में चला गया, जहाँ सिंगल बेड था। उसने सायशा को जैसे ही बेड पर लिटाया, तभी घर की डोरबेल बजी। आखिर इतनी रात को कौन आया होगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय अब तक सायशा के घर पर मौजूद था। सरकार के हर कदम के साथ